हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स वेब सीरीज़। आज हम डिस्कशन करेंगे डेली करंट अफेयर्स 18 अप्रैल के। अभी तक की जितनी न्यूज़ आई है 18 तारीख की, हम उसे डेली करंट अफेयर्स के रूप में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन करते हैं। तो पहली न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो फर्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। जो हमने अभी वाइटेस्ट पेंट बनाया है, ये किसने बनाया है देख लेते हैं। इसको बनाया है यूएस के इंजीनियरों ने। और किस यूनिवर्सिटी बना है, तो ये बना है पर्ड्यू यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने क्या कहा है हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जो अभी तक के जो नॉर्मल पेंट बन रहे थे दोस्तों, उस नॉर्मल पेंट में क्या हो रहा था कि वाइट तो थे, लेकिन क्या थे, वो हीट को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। और जो अभी जो इंजीनियरों ने बनाया दोस्तों, वो बनाया है ये वाला, आप देख पा रहे हैं ये वाइट वाला। तो इसकी खासियत क्या है दोस्तों कि ये जो है, ये जो भी सन से निकलेगी लाइट उसको रिफ्लेक्स कर देगा, जिससे क्या होगा कि हमारे घर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कम रहेगा और कूल रहेगा। और जिससे हमारे घर की जो एसी क्वालिटी है, जो फैन कूलिंग कूलर्स है, उसमें हमको कम देखना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम इसके कुछ की फैक्ट। और इस की फैक्ट में क्या दिया, द टीम ऑफ रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी क्रिएटेड एन अल्ट्रा वाइट पेंट। अब ये जो अल्ट्रा वाइट पेंट है, हमने अभी डिस्कशन किया था कि ये क्या है, ये जो सूर्य से जो सनलाइट आएगी उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। अब जो इससे पहले जो पेंट बनते थे दोस्तों, उसमें क्या होता था, उसमें होता था कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता था। अभी जो यूएस के इंजीनियरों ने जो पेंट बनाया दोस्तों, उसमें होगा बेरियम सल्फेट। ये आपको याद रखना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये क्या करेगा, ये ज़्यादा चमकदार है, तो ये क्या करेगा, सन अल्ट्रा वाइट जो होगी लाइट उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये कुछ की फैक्ट हैं। यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बेरियम सल्फेट, इसमें होगा बेरियम सल्फेट। और अभी तक जो हम घरों में पेंट यूज़ करते थे उसमें रहता था कैल्शियम कार्बोनेट। सो नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं, द नेवर पेंट वाइटर एंड कीप द सरफेस एरिया इट इज़ पेंटेड इन कूलर देन फॉर्मुलेशन। वही बात कही हुई है दोस्तों कि जैसे हम कूलर का ज़्यादा ठंडे के लिए यूज़ किया करते थे, हम आने वाले समय में ये बेरियम सल्फेट से बना जो नया पेंट है इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे। एंड यूज टू कवर अप रूफ एरिया 1000 स्क्वायर फीट, इट मे बी एबल टू गेट कूलिंग पावर ऑफ 10 किलोवाट्स। अब ये जो क्या करेगा, जितना एरिया को कवर करेगा दोस्तों, उतने एयर में जितना लगा रहेगा उतनी ही अच्छी कूलिंग आपके घर को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसके की फैक्ट। टिपिकल केमिकल वाइट पेंट गेट्स वार्मर रेदर देन एंड द पेंट्स करंटली अवेलेबल टू मार्स। हाँ, इसमें जो दिया गया दोस्तों कि जो इससे पहले जो पेंट बनते थे उसकी जो लाइट की जो रिफ्लेक्टेड होती थी, मतलब हम जो अभी घर में यूज़ करते थे उसमें जब सनलाइट पड़ती थी तो हमारा घर गर्म हो जाता था। और जब गर्म हो जाता था तो उसकी जो एफिशिएंसी थी वो थी 80 to 90% ही रिफ्लेक्ट कर पाता था वो सनलाइट को। लेकिन अब जो होगा, अभी जो बनाई गई द टीम और एल्सो क्लाइमेट, अभी जो पेंट बनाया गया है उसे कहा गया है कि 99%, कितना कहा गया, 99% विजिबल लाइट। और ये क्या करेगा, जितनी भी पूरी लाइट आएगी आपके हाउस में तो ये पेंट से रिफ्लेक्ट होकर के वापस चले जाएगी। जिस कारण क्या होगा दोस्तों कि हमारे घर की अंदर वार्मिंग कम होगी, हीट कम होगी। तो ये बहुत ही अच्छा, अगर हम कहें तो साइंस एंड टेक में बहुत ही अच्छी रिसर्चर्स की गई है यूएस के द्वारा। इसे हम कहें तो बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो डिजी कॉइन को लेकर है। अच्छा, ये जो रिलेटेड टॉपिक है ये है इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो आइए हम देखते हैं कि डिजी कॉइन हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये जो अभी अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में आया था डिजी कॉइन, तो ये है दोस्तों डिजिटल मनी। और डिजिटल मनी में हमने देखा था अभी कुछ दिन पहले क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी में हमने एक करेंसी का नाम सुना होगा दोस्तों, बिटकॉइन। अब बिटकॉइन के बाद ये एक बनाया हुआ डिजिटल करेंसी है, मनी है, उसे कहा गया है डिजी कॉइन। अब दोस्तों ये जो बना है डिजी कॉइन, ये बना था 2013 में। अब इसको क्यों बनाया गया था दोस्तों, इसको बनाया गया था बिटकॉइन क्या हो रहे थे कि
बहुत सारे जो कॉइन बन रहे थे, डिजिटल करेंसी बन रही थी, तो बहुत सारे अपवाद थे, है ना, उनका हमको इस जो डिजी कॉइन बनाए हैं इसको मजाक उड़ाने के लिए बनाया गया था, फन के लिए बनाया गया था। तो देखते हैं क्या हुआ, इसके बारे में कुछ न्यूज़ छपी हुई है। इसके की फैक्ट्स देखते हैं कि बेस्ड ऑन द डॉग, हाँ इसका नाम कैसे पड़ा डिजी कॉइन, ये इंपॉर्टेंट है कि डिजी कॉइन का नाम कैसे पड़ा दोस्तों। डिजी कॉइन का नाम पड़ा है डॉग, जो हमारे यहाँ डॉग होते हैं ना कुत्ते, उसकी जो मीम बनी है ना डॉग के ऊपर बना है। अब क्यों बना है, तो फन अल्टरनेटिव बिटकॉइन, यानी बिटकॉइन जो थी उसका मजाक बनाने के लिए। अब क्यों बना है देखते हैं। फिनोमिनली दिस वीक नाउ वैल्यू, अब ये करंट न्यूज़ में क्यों है, तो अभी जो इसका जो मार्केट है ना, शेयर मार्केट, ये बढ़ गया है 34 बिलियन दोस्तों। इसका मार्केट अभी उठ चुका है, इसलिए यह न्यूज़ में है। द डिजिटल टोकन वॉज क्रिएटेड 2000, हाँ ये अभी हमने पढ़ा था कि ये 2013 में बना था। और किसने बनाया था ये याद रखना चाहिए, बिली मर्कश एंड जैक्सन पल्मर, इन्होंने इसको बनाया था। और बिट क्यों बनाया था, तो अभी हमने इससे पढ़ा कि फन अल्टरनेटिव किसका, बिटकॉइन का। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, तो याद रखना चाहिए हमें दोस्तों। और कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं। इट वॉज द स्टार ऑफ द न्यूमेरियस फ्यूड क्रिप्टो दैट हैड स्प्रंग द वारियल सर्वाइव ईयर्स एगो। अब इसको किसने बनाया था, तो इसको बनाया था शिबा इनू। शिबा इनू, इसको याद रख लीजिएगा, शिबा इनू। अब ये क्या है दोस्तों, ये शिबा इनू नहीं, माफ करिएगा, शिबा इनू है डॉग का एक ब्रीड, है ना। ये ब्रीड के ऊपर नाम दिया गया इसका, शिबा इनू, कुत्ते का एक ब्रीड है ये। तो याद रखें, आप समझते हैं ना कुत्ते का ब्रीड क्या होता है। हमारे यहाँ पर क्या बहुत सारे ब्रीड पाए जाते हैं, उस टाइप से ये कुत्ते का ब्रीड होता है, शिबा इनू। तो ये न्यूज़ में था। अनलाइक बिटकॉइंस मैक्सिमम, हाँ अब ये क्या है कि हमने इसको क्यों ज़्यादा अभी महत्वता दी गई न्यूज़ में, तो और एक देख लेते हैं कि ये 2040 तक क्या था कि इसकी मार्केटिंग नहीं हो पा रही थी। और इसमें कहा गया है कि जो बिटकॉइंस हैं, बिटकॉइंस में क्या होता है कि वो सिर्फ 21 मिलियन तक ही यहाँ क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो डिजी कॉइन है दोस्तों, ये कर सकती है 100 मिलियन तक ट्रांजैक्शन। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है इसके ऊपर कि चलो अब हम इधर चलते हैं डिजी कॉइन की ओर, और डॉग कॉइन को ही ज़्यादा मार्केट उठाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों, रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट। हाँ ये जो टॉपिक है ये है इकोनॉमी से रिलेटेड। अब ये टॉपिक हम क्यों है न्यूज़ में, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है दोस्तों उड़ीसा में। अब उड़ीसा में दो प्रोजेक्ट है, तो ये प्रोजेक्ट आया कितने का है, तो ये है 110 करोड़। अब कहाँ पर बना हुआ, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये बन सकता है धर्मा रिवर के ऊपर। अब ये क्यों बना है, हम इसके ऊपर की फैक्ट्स देख लेते हैं। ये बना है वाटरवेव्स, ये MOPS है, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेव्स। ये क्या बनाया, क्यों बनाया गया, इसका कारण हम देख लेते हैं। ये बनाया गया दोस्तों जेट एंड एल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिंग कैनाल्स एंड भद्रक डिस्ट्रिक्ट। ये जो है कैनाली एंड भद्रक डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मैप में कि ये क्या है, ये कैनाल है ना, ये कैनाली, और ये भद्रा डिस्ट्रिक्ट है ना, ये भद्रा डिस्ट्रिक्ट। अब तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है रोपैक्स जेटी प्रोजेक्ट, तो इसको जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट को लाया गया है। तो अगर आपको याद रखना है तो दोनों डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने के लिए कि रोपैक्स जेटी प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या की फैक्ट्स है, इसमें की फैक्ट्स है कि द टोटल कैपिटल कॉस्ट, हाँ कॉस्ट इसमें 110 करोड़ रुपीज़ का है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। दिस प्रोजेक्ट विल रिड्यूस ट्रेवल टाइम पैसेंजर, हाँ अब इसमें जो मेन बात है कि अगर हम ट्रेवल टाइम देंगे बाय रोड तो लगेंगे 6 आवर्स, और यदि हम वाटर वेव, अब जब ये केनाल्स बन जाएगा तो इसके ऊपर क्या होगा कि वाटर वेव से जाएंगे, मतलब नदी के ऊपर से जाएंगे, रिवर के ऊपर से जाएंगे, तो हमको 1 आवर का समय लगेगा, हमारा 5 आवर्स बचेगा दोस्तों। इसलिए ये प्रोजेक्ट को लाया भी गया है।
केनाली भद्राक डिस्ट्रिक्ट, हाँ ये हमने अभी पढ़ा था कि ये किस लिए बनाया गया है, ये धर्मा रिवर के ऊपर बना है, तो ये याद रख लीजिएगा। धर्मा रिवर के ऊपर 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम भद्रा डिस्ट्रिक्ट और केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो ये दोनों को जोड़ने के लिए लाया गया है। आई होप दोस्तों ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक है DNRLM, ये दोस्तों इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है। अब डे मतलब डी का मतलब होगा दीन, और ए का मतलब दीन दयाल अंत्योदय योजना, NRLM। तो ये क्यों खबरों में है, तो ये खबरों में इसका कारण देख लेते हैं कि ये जो जेंडर प्रॉब्लम आती है, जेंडर प्रॉब्लम मतलब कि हमारे देश में अनइक्वलिटी है, तो मेल फीमेल में भेदभाव किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर हम देख लें एक एग्जांपल कि फीमेल जो होती है उनको पर डे जो वर्क करने जाती है तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, उसको कम पैसे दिए जाते हैं, और जैसे मेल जाएगा तो उसे ज़्यादा सैलरी जाती है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट कहती है कि दोनों को इक्वल्स राइट होने चाहिए, तो ऐसा तो हम भी समझते हैं और आपको भी ऐसा लगता होगा। तो देखते हैं तो ये क्यों लाया गया है। ये लाया गया जेंडर संवाद इवेंट जॉइन टू अटेम्प्ट बिटवीन डे NRLM। तो ये संवाद करने के लिए लाया गया एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि यदि हमारे वुमेन्स और गर्ल्स को इकोनॉमिकली यदि उठाना है तो उनको संवाद करना चाहिए। तो ये कहाँ से लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक इनिशिएटिव चलाया दोस्तों। अब ये क्या है, इसके की फैक्ट्स देख लेते हैं। द अटेम्प्ट ऑफ जनरेटेड ग्रेटर अवेयरनेस, हाँ इसको क्यों लाया गया, तो इसको लाया गया अवेयरनेस लाने के लिए, जिसमें जेंडरों में मान लो कुछ जो अनएजुकेटेड महिलाएं हैं उनको भी इसके तहत शामिल किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा। एंड 60 मिलियन वुमेन्स मोबिलाइज्ड, और एक सर्वे किया गया 60 मिलियन लोग वुमेन के ऊपर, तो उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर भेदभाव किया जाता है, और जब भेदभाव किया जाता है तो वो लोग उसे सह लेते हैं, और बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जो रूरल एरिया है, ल्यूलूर जो गांव में रहती महिलाएं, उनके अंदर जाकर के उन्हें प्रॉमिस किया जाएगा और सोशली इकोनॉमिकली उन्हें मजबूत किया जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत। ये की पॉइंट्स थे। अब ये कब बना, तो ये याद रखने की ज़रूरत है, ये बना 2016 में। स्ट्रेटजी थी मेन स्ट्रीम जेंडर्स इशू, जेंडर्स मतलब लैंगिक भेदभाव जो इशू आते थे, कार्ड्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ जेंडर इशू के ऊपर था। तो दिस वॉज तो दोस्तों इसमें बस ये याद रख लीजिएगा कि मेल फीमेल के मध्य बहुत सारी जेंडर इशू है उसे दूर करने के लिए ही दीनदयाल अंत्योदय NRLM का बनाया गया है, और इसे गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट के रूप में भी देखा जाएगा। आई होप दोस्तों ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं नई न्यूज़ के ऊपर। तो ये डोरा किया सीरीज़, अब दोस्तों ये क्यों खबरों में है, तो ये है हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है। क्यों खबरों में, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है भाई, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ये है रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या किया है, इन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड फर्स्ट अफोर्डेबल एंड लॉन्गेस्ट लास्टिंग हाइजीन प्रोडक्ट ड्यूरा की सीरीज़। तो जिस टाइप से हमारे हाइजीन प्रोडक्ट होते हैं, जैसे क्या मान लो सैनिटाइज़र, जैसे हमारे कौन बनाता है, हमारे लाइफ बॉय बनाता है, बहुत सारी कंपनी बनाती है उसे, वैसे ड्यूरा की का एक सीरीज प्रोडक्ट। अब ये जो खबरों में क्यों है, इसका कारण है कि IIT जो हैदराबाद के रिसर्चर्स हैं इंस्टीट्यूट के, उन्होंने बनाया है ड्यूरा की सीरीज़। अब ये क्यों खबरों में है, तो इनको लॉन्च किया है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, एजुकेशन मिनिस्टर है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। तो देखते हैं इसके की फैक्ट। दे हैव डेवलप्ड इनोवेटेड ड्यूरा की लॉन्ग लास्टिंग टेक्नोलॉजिकल कॉम्पैक्ट। हाँ अब ये जो है दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी से बहुत हाइजीन प्रोडक्ट है। मतलब जैसे कहा जाए कि टेक्नोलॉजी अभी जो हमारे यहाँ पर लाइफ बॉय है तो वो सिर्फ केमिकली ज़्यादा इफेक्टिव है, और लेकिन अभी जो ड्यूरा की बना हाइजीन प्रोजेक्ट, ये जो है मान लो इसका सैनिटाइज़र आप यूज़ करते हैं तो इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, ज़्यादा यूज़ बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो कोविड-19 अगर स्प्रेड होता है, अगर हम इसे लगाते हैं, तो ये आगे हम पढ़ेंगे कि ये एक 189 रुपीज़ से मिल जाएगा आपको, जो कि बहुत ही अच्छा है रुपीज़ मार्केट में। और ये किल करने की जो एफिशिएंसी है ना इसकी, ये है 99%।
जर्म्स को क्या करेगा, ये किल कर देगा इंस्टेंटली। और इससे पहले जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे थे, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, तो उसमें क्या होता था कि वो जल्दी से किल नहीं कर पाता था। अब ये जो ड्यूरा की है सीरीज़, ये क्या करेगा, ये 99% 99 जर्म्स को किल कर देगा। अब लॉन्गेस्ट लास्टिंग प्रोडक्टिव नॉन स्केल गेटिंग अप टू 35 डेज टू नेक्स्ट वॉश। अब क्या करता था कि तो ये टॉपिक आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, आप सॉरी, ये टॉपिक में कुछ की फैक्ट्स रह गए थे। हाँ, इसमें जो कहा गया है कि जो ड्यूराकिल की जो रेंज है ना किल करने की, वो है 60 सेकेंड। ये तो बहुत अच्छा है कि अगर हम मान लो कोरोना वायरस हमको इन्फेक्टेड होता है, तो हम यदि हम इस सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं 60 सेकेंड में किल कर देगा पूरी तरीके से। The revolutionary antimicrobial property of Durakill product has been tested or certified by Indian government accredited lab of field tested the IIT हैदराबाद कैंपस। वही कहा गया दोस्तों कि IIT हैदराबाद ने इसको बहुत दिनों तक टेस्ट किया और उसके बाद गवर्नमेंट ने भी क्या करा, इसको क्लियर सर्टिफिकेट दे दिया है ताकि ये जल्दी से जल्दी देश में मार्केट में आ सके। सो आई होप दोस्तों क्लियर हुआ होगा आपको ये टॉपिक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये है साइंस एंड टेक का क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड करंट अफेयर्स। तो काकरला सब्बाराव, ये काकरला सब्बाराव क्यों न्यूज़ में है, हम इसको पढ़ लेते हैं। ये है, और इसके ऊपर वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया है, इन्होंने क्या किया है, शोक व्यक्त किया है, रिनोवेटेड। अब ये कौन है, ये है रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर काकरला सुब्बाराव, रेडियोलॉजिस्ट है। तो इसके ऊपर हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने भी शोक व्यक्त किया है। क्यों व्यक्त किया है, क्योंकि इनकी अभी कुछ दिन पहले ही डेथ हो चुकी है। इसके बारे में देखते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था वो 1925 में हुआ, अभी डेथ हुई रिसेंटली 2021 में। क्यों रेडियोलॉजिस्ट है, तो रेडियोलॉजिस्ट में क्यों था, ये फर्स्ट डायरेक्टर थे निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो हैदराबाद में है, उसके फर्स्ट डायरेक्टर थे। और हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फील्ड में मेडिसिन, राव वाज कॉन्ट्रैक्टेड पद्मश्री इन 2000। अब इनको एक चीज़ याद रखना है दोस्तों कि पद्मश्री मिला है कब, 2000 में। हेज आल्सो द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ, हाँ, अब ये जो फाउंडर थे, प्रेसिडेंट है कहाँ के, तेलुगु एसोसिएशन जो नॉर्थ अमेरिका के थे। तो ये कुछ की फैक्ट थे दोस्तों। अंडर द एम्बिट आल्सो द पीपल विद डिसेबिलिटी डिस्ट्रीब्ड ऑफ देयर राइट्स ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन टू द फ्री फ्रॉम वायलेंस एंड एंजॉय द सेफ ऑफ सेटिस्फाई सेक्सुअल लाइफ। अब ये क्या करते थे दोस्तों, ये क्या करते थे, ये अपनी आवाज़ उठाते थे सबके लिए फ्री सेक्सुअल लाइफ होनी चाहिए, मतलब हर किसी को अपना राइट्स होना चाहिए और आज़ादी होनी चाहिए और आनंदपूर्ण जीवन बिताने के लिए आवाज़ उठाते थे। वुमेन्स के लिए भी, और जो भी वर्ल्ड में वुमेन्स है उनके लिए फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार होने चाहिए महिलाओं के लिए, उनके लिए भी ये क्या करते थे, आवाज़ उठाया करते थे। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक भी। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये है एनजीटी। ये एनजीटी क्या है ये देख लेते हैं, और ये किसका क्वेश्चन बनेगा, ये बनेगा इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी का फुल फॉर्म है द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी की क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने एनटीएफ, जो एनटीएफ क्या है, नेशनल टास्क फोर्स में 8 जो मेंबर्स है, जो 8 मेंबर्स है, उनको बना करके एक फोर्स बना दिया है, टास्क फोर्स बना दिया है। अब ये क्या करेंगे, ये पॉल्यूशन को मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग मतलब देखेंगे कि जो पोल्यूशन हो रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखेंगे कि क्या चल रहा है अभी, क्या नहीं चल रहा है। तो इसके ऊपर देख लेते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो ये कहाँ पर स्थित है आप देख लीजिएगा इसके बारे में और बताइए कमेंट बॉक्स पर। आगे चलते हैं, आगे इसके की फैक्ट्स देख लेते हैं कि एनटीएफ मतलब नेशनल टास्क फोर्स, ये बनेगा 8 मेंबर्स से। तो 8 मेंबर्स कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे, तो ये लिए जाएंगे दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से, फॉरेस्ट से, क्लाइमेट चेंज से, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यहाँ से 8 मेंबर्स लिए जाएंगे।
फिर एनटीएफ जब बन जाएगी तो मैं आल्सो मॉनिटर, अब ये क्या करेंगे, ये एयर डाउन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जैसे हमारे अभी दिल्ली में क्या हुआ था, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या हुआ था, बहुत ख़राब हो गया था, तो उसको क्या निकाला जाए, उसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, तो वो देखेंगे ये हर स्टेट का, हर राज्य का, कि किस तरीके से काम कर रहा है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करके पता करेंगे कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितनी पुअर है ना, कितनी अच्छी है, तो ये इसका रिजल्ट बनाएंगे। द चीफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, तो वही बताया गया है कि एनटीएफ जो क्या करेगी, इसको कौन चलाएगी, इसको चलाएगी चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूनियन स्टेट ऑफ एंड यूनियन टेरिटरीज में, और वही मॉनिटरिंग करेगी इस कमेटी को। तो आई होप दोस्तों आज का डेली करंट आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो मेरे इस लेक्चर को वाइडली शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो हैव अ नाइस दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।